वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले फैसल रज़ा अब्दी साहब से बहुत सारी बातें हो रही थी और अभी मैंने बहुत सारी बातें पूछनी है। फैसल साहब, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आप NRO की हमायत करते हैं और आप कहते हैं कि इसी की वजह से जमहूरियत बहाल हुई। अगर ये कानून इतना अच्छा है तो फिर अदालत में आपकी पार्टी ने इसका दिफा क्यों नहीं किया? देखें, वो एक टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि NRO को मैं इसलिए इसका दिफा करता हूं क्योंकि जिन्होंने केसेस बनाए थे वो आज के केसेस नहीं है, माजी के केसेस हैं। और एक CD में पेश कर चुका हूं डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में, इसमें वाज़े तौर पे ये क्लियर हो रहा था कि ये इंतकामन बनाए हुए केसेस थे और जजों को तनबीह की जा रही थी कि इतनी सज़ा दी जाए, जिसको सुन के खुद आज के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इस केस को, इस सज़ा को कालअदम करार दे के इस केस को वापस टर्न बैक किया हाई कोर्ट की जानिब। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ, जिन केसेस बनाने पर आप माफ़ियाँ मांग चुके हैं, अब उस पर दोबारा आवाज़ उठाना जो है इसको मुनाफिकत कहा जाता है। पाकिस्तान अब मुनाफिकत की सियासत का मुतमिल नहीं हो सकता। आपको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आपको सबसे मुश्किल काम सौंप दिया गया है कि आपकी अपनी ही पार्टी के कई अरकान जो हैं वो किसी मामले का दिफा करने के हवाले से हाथ उठा लेते हैं लेकिन आपको सामने ले आते हैं? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है, मैं उस पार्टी से मुंसलिक हूँ जो वफाक पाकिस्तान की अलामत है और ये मुझे कोई भी ड्यूटी देगी इसकी क़यादत मैं उसको फ़र्ज समझूंगा, उसको अदा करने की, क्योंकि इनकी सोच ये है कि अवाम पाकिस्तान की खिदमत, मुझे मेरे कायद का वाज़ेह हुक्म है, गलियों मोहल्लों चौबारों में चले जाओ, आवाम के पाँव में बैठ के ऐसे खिदमत करो जैसे खिदमत की जाती है, खादिम बन के। अब मैंने इस सोच को अपना लिया, खुदा उनको भी तौफीक दे जिनके पास मराद तो बहुत हैं, अपनाने को तैयार हैं। आबिद साहब, आप और आपकी पार्टी हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात रही है। नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुए तो आप और आपकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के वकील बन गए। क्या ये सियासी मुखालफत नहीं है? रीमा, मैं आपको बताऊं कि हम कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे, हम उन शख्सियात के ख़िलाफ़ थे जो पूरे इदारे को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अशफाक परवेज़ ख़ियानी साहब का हमने जब बगौर मुशाहिदा किया और पहला स्टेप उनका ये था कि तमाम इदारों से अपने अफसरान को वापस बुलाकर उन्हें फ़ौज में परफॉर्म कराया, जमहूरियत को मजबूती की जानिब गामजन करने में उन्होंने भी किरदार अदा किया। तो फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, ये जो भी हो, इन्होंने हमेशा इख्तियारात को कब्ज़ा करके और इदारे को यूटिलाइज़ किया अपनी ज़ात के लिए। और आज के जनरल ने इदारे को मुस्तहकम करके आसमान की बुलंदियों पर ले गया और एक जंग का सामना है उसको। तो फिर मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरा पूरा वजूद पाकिस्तानी है, तो मैं अपने अफवाज के शाना बशाना खड़े हो गए हम जाके कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे 65 में पाकिस्तान थे, हम एक कौम है, कौम बन के आपका साथ देंगे ताकि हम अपने लोगों को महफूज रख सकें। सदर जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुआहदे किए और तोड़ दिए। आपने इस हवाले से भी उनका बहुत दिफा किया। क्या सियासत में पार्टी के साथ वफादारी ही सब कुछ है या अखलाकियात की भी कोई अहमियत है? अगर कोई ये समझता है कि आज मुआहदा किया और रात को मगरिब की नमाज से पहले उसका अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान इतने वसाइल नहीं रखता। COD के बाद APDM जब बनी तो ये उसकी वाज़े सबसे बड़ी दलील थी कि जो हम पे गुफ्तगू करते हैं पहले वो अपनी जानिब देखें। दूसरी गुफ्तगू ये है कि जितने भी मुआहदे किए उसमें देर सवेर हुई है, लेकिन कोई भी एक ऐसा नहीं है जो मुकम्मल ना हुआ। 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, देखिए सदर पाकिस्तान वाहिद सदर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपने इख्तियारात को खुद पार्लियामेंट के हवाले किया। जो शख्स अपनी ज़ात से इख्तियारात को किसी को तकवीज़ करे उस पर शक नहीं किया जाता, इंतज़ार किया जाता है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। चलिए, हमने आवाम से आपके बारे में कुछ सवाल किए हैं, देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। विलेन का रोल करना चाहिए। फैसल रज़ा अब्दी को फिल्म एक्ट्रेस से शादी करनी चाहिए। फिल्म एक्ट्रेस से, क्योंकि सियासतदान सारे फिल्म एक्ट्रेस को पसंद करते हैं। पॉलिटिशियन से ही करे, मेरा ख्याल है कि जिस फील्ड में खुद है उसी फील्ड से करना चाहिए। सियासत से शादी कर ली है, इन लोगों को ज़रूरत नहीं है शादी की ना। बिना मलिक से होनी चाहिए उनकी शादी। सही काम करेंगे तो फिर गवर्नर बने, आवाम के लिए सही काम कर सकते हैं तो गवर्नर बन सकता है कोई। फिल्म में अगर वो चलेगा तो विलेन बनेंगे वो। फैसल साहब, आवाम से सवाल किया आपकी शादी के हवाले से, उन्होंने कहा कि आपको सियासत से शादी कर लेनी चाहिए या किसी एक्ट्रेस के साथ। मैंने इनकी हिफाजत के लिए जो है ना वो एक ऐसी शादी की है कि अपने सीने को जो है वो दहशतगर्दों के सामने ला के खड़ा कर दिया। अल्लाह आपको खुशियाँ मुबारक करे और आपकी खुशियों के सदक़े में अगर मेरी जान जाए तो शायद ये मेरा सबसे बड़ा कारनामा है। आप मुझे ये बताएं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कहाँ से सीखी? बस ये ठोकरें खा के सीखी, कारकुन से आया। वो जो दिल पर ठोकर लगी थी? नहीं, ये तो ठोकर तो नहीं कह सकती, मैं ये कहूँगी कि वो जो दिल पर चोट लगी थी उसकी वजह से। वो भी है, उसका भी एक असर है। और ये जो सड़कों पे ठोकरें खाता है ना सियासी कारकुन, शायद वो इतना उस वक्त मन जाता है ऊंच नीच देख के, अगर किसी मनसब इक़्तिदार पे आके बैठता है। लेकिन उसमें भी दो सोचें, अगर आप फ़िरौन बन जाओ तो फिर फ़िरौन का हशर आपके सामने है, और अगर आप खादिम बन जाओ तो मौला अली का एक और कौल भी है कि अपने आप को बिल्कुल उस झुके हुए दरख्त के मानंद कर दो ताकि आवाम आराम से, अल्लाह की मखलूक आराम से उस फल से मुस्तफ़ीद हो सके जो तुम्हारे ज़रिए दिया गया।
जो झुकाव की वजह से पैदा हो। बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अच्छा, आप फिर गोल कर गए, शादी अगर हुई और अम्मा ने किसी फिल्म एक्ट्रेस को पसंद कर लिया तो फिर क्या करेंगे? देखें जी, शादी तो इंसान का एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हुई तब भी खुश आमदेद, नहीं हुई तो भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिसकी बेटी को भी घर लेके आऊँ उसको 2 कपड़े में लाऊँ, और ये मेरा आपसे वादा है। मैं मस्जिद में इतनी सादगी से बैठ कर शादी करूँगा, और मैं चाहूँगा वो रकम जो मैं अपनी शान बनाने के लिए, शख्सियत दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करूँ, वो भी गरीबों की काम है। आप फिर गोल करके मेरे सवाल को, मैंने कहा अगर अम्मा फिल्म एक्ट्रेस को लेकर आ गई पसंद करके तो फिर क्या करेंगे आप? फिल्म एक्ट्रेस भी तो औरत है ना, और ज़ाहिर बात है शादी खातून से करनी होती है। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आया करती थी तो एहतरामन खड़े हो जाया करते थे। ये दर्ज दिया है मेरी वालिदा मोहतरमा। तो किसी को तख्त सुल्तानी, किसी को खाक दर दर की, मेरे मालिक तेरी मर्ज़ी, जिधर चाहे उधर कर दे। अल्लाह ने जहाँ लिखा होगा शख्सियत आगे खातून ही होगी, और तमाम ख़वातीन एक जैसी। अच्छा, आप कंजर्वेटिव हैं या लिबरल हैं? देखें जी, देखें मैं आपको एक बात करूँ, ये 2 दहाइयाँ जो हैं और 2 रास्ते, 2 रवैया ट्रैफिक जो है, ये लोगों के जहन की सोच है। हकीकत यह है कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इस्लाम ने इतनी आज़ादी दी है आपको, कोई इसके अंदर कैद नहीं है, और कैद जहाँ ना हो वहाँ इंसान दोनों रवैयों पे चलने का पाबंद होता है, और जहाँ हमें महदूद किया है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, मगर कुछ टीवी शोज़ के अंदर आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, बल्कि बात ज़ातियात पर आ जाती है। आपने एक टीवी एंकर को किसी हवाले से आपकी उनके साथ अनबन होगी, आप उनको अदालत तक ले गए, क्या ये इंतहा पसंदी नहीं? देखिए, मैंने उनसे वहाँ पे बैठ के कहा कि ये मेरा इस्तीफ़ा मौजूद है, आप या तो अपने अल्फाज वापस ले लें या मेरा इस्तीफ़ा यहाँ पे ले आके जमा करा दें, क्योंकि इस तरह किसी को हक़ नहीं है कि वो इस तरह इल्ज़ाम लगाए। मैंने फिर भी अपने जोश को अपनी तबीयत के अंदर महदूद किया और कानून का दरवाज़ा खटखटाया। ये और बात है कि हिज़्ब साबिक जज साहब ने अभी तक उसको तवज्जो नहीं दी। जब एक सेनेटर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब आवाम को कहाँ से मिलेगा? तो आपको इस बात का एहसास हुआ? मैं आज भी अपनी बात पे कायल हूँ कि अगर मेरे होटल का बिल का 1 रुपया भी PIA ने दिया है तो मेरी जज साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा इस्तीफ़ा वहाँ मौजूद है, मुझे कल ही घर भेज दें। PI की आपने बात की, आपने PI में भी मुलाजमत की और सुना है कि ख़वातीन में आप बहुत पॉपुलर थे। वहाँ पे एक नारा अक्सर गूंजा करता था, सब बहनों का एक ही भाई फैसल भाई, फैसल भाई। और मैं गैरतमंद आदमी हूँ, जब एक बार कोई भाई कह दे, आपने सारे सवालों को बंद कर दिया। अब मैं क्या पूछूंगी? वहाँ ये नारा अक्सर है, और ये PI की जो ख़वातीन हैं, मेजोरिटी जो रोसेस हैं, वो यही नारा मारा करती थी। मैं गैरतमंद आदमी हूँ, मैं दूसरी तरफ मुँह करके निकल जाता हूँ। अब अगर मेरे माथे पे ही भाई लिख दिया अल्लाह ने तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। शेर व शायरी से लगाव है? मजहबी शेर व शायरी से। कोई कलाम जो आप शेयर करना चाहें? जोश मलियाबादी का, मुल्क के हालात को देखते हुए, ए कौम फिर वही है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख़ में रह जाएगा मर्दों का फसाना, ज़िंदगी जलाल शाह मशरक़ैन दे, इस ताज़ा करबला को भी अज़्म हुसैन दे। क्या कहना। इसी में बड़ी खूबसूरत बात मैंने एक पढ़ी थी कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद नाम नबी बुलंद है, नाम खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाल्लाह। इसीलिए तो आप को मैंने कहा था कि शोबिज़ के अंदर आप एक बड़ा सरमाया है, पाकिस्तान की आप सफ़ीर हैं। लोगों को आप लोग बहुत कम समझ में आते हैं, बाशऊर और साहिब ज़र्फ़ लोग आपकी खिदमात को 2 हाथ से सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड फायर। आपके सामने एक नाम लूँगी, उसके बारे में जो भी ख्याल आपके जहन में आए आपने शेयर करना है। शाह महमूद कुरैशी अच्छी शख्सियत हैं, लेकिन पार्टी से जब तक मुंसलिक हैं सलाम है उन, वरना मुस्तफ़ा खर सामने। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, इंसाफ सबके लिए। फरियाल तालपुर, बेहतरीन शख्सियत। फारूक लगारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनकी जो गलतियाँ थी उसको मेरे ख्याल में वो खुद उसके जवाब दें। गनमा भुट्टो, मैं समझता हूँ कि शहीद भुट्टो के जो पोते और पोती हैं उनकी परवरिश की जानिब गामज़न है, अल्लाह उनको तरक्की दे। गुलाम मुस्तफ़ा खर, एक दौरे हाजिर के मीर जाफ़र और मीर सादिक की ताज़ा मिसाल। अल्ताफ़ हुसैन साहब, एक बेहतरीन शख्सियत, फ़लसफ़ा, मुतवस्सित तबके की बेहतरीन नुमाइंदगी, पाकिस्तान का सरमाया है। जनरल इशफाक परवेज़ कयानी साहब, 2 हाथ से सलाम, हमारी हिफाजत की जानिब गामज़न है, तमाम दहशतगर्दों से जंग लड़ रहे हैं, खुदा उनको कामयाबी दे। इमरान खान साहब, प्लेयर, तालिबान,
यजीद जरदारी साहब, लीडर, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जूनियर लीडर। नवाज शरीफ साहब। अभी काफ़ी कुछ सीखना है उनको। रज़ाब्दी साहब 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या बिलावल भुट्टो साहब की भी इसी तरह वकालत कर रहे हैं? वो मुंसलिक हैं मेरी शहीद कायद से, और मेरी बड़ा इश्क था अपनी शहीद कायद से, और उनसे मुंसलिक अगर एक कारकुन भी है ना तो मैं उनका खादिम हूँ ना, वो तो उनके बेटे हैं। तो जहाँ आप मुझे देखेंगे, अगर मैं मनसब इक़्तिदार पे नहीं हुआ तो मैं आपको सड़कों पे एक कारकुन की हैसियत से हर जगह नज़र आऊँगा। मेरा वोट कब्र की लहद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप ये बताएं कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा? बिल्कुल चेंज, बहुत मुख्तलिफ, और मैं ये समझता हूँ कि इस शो से एक मेयार है इसका, और आप इस मेयार को अल्लाह करे कि इसको कायम और दायम रखें, और हम इस शो से मोहब्बत का वो और अख़ुवत का वो दर्स दे सकते हैं जो आमतौर पे हम टॉक शो से नहीं दे पाते, क्योंकि वक्त बड़ा कलील होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में यकीनन आपको फैसल रज़ाब्दी के बारे में बहुत सी नई बातें पता चली होंगी। टीवी टॉक शोज़ में मुखालफिन पर धाड़ने वाले फैसल रज़ाब्दी अंदर से एक नरम दिल शख्सियत के मालिक हैं। वो मुल्क में जारी सियासी शोर शराबे का हिस्सा तो हैं, लेकिन असल में वो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं जिसमें सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। सियासी मुबाहसों में मुखालफिन पर दलाइल की ज़रबें लगाने वाले फैसल रज़ाब्दी के दिल पर इश्क की चोट भी लगती है, और वो आम आदमी की मुश्किलात पर कुड़ते भी हैं। और ये ऐसी मालूमात थी जिन्हें जानकर हमारे नाजरीन को खुशगवार हैरत ज़रूर हुई होगी। आइंदा हफ्ते आपसे एक और मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।